किसान आंदोलन में हिंसा के लिए कांग्रेस ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह बर्खास्त करने की मांग की है। इसने कहा कि आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई। किसान आंदोलन में हिंसा के लिए कांग्रेस ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। इसने कहा कि आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई। पार्टी ने कहा है कि देश की राजधानी में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा और अराजकता के लिए सीधे सीधे अमित शाह जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने कहा, इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को न रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। इन तमाम घटनाक्रमों पर कांग्रेस की ओर से प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर राष्ट्रीय राजधानी में दूसरी बार हुई इस हिंसा को रोक पाने में बुरी तरह विफल रहने वाले अमित शाह को गद्दी छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी उन्हें बर्खास्त नहीं करते तो यह साबित हो जाएगा कि अमित शाह से इस पूरी हिंसा में देश के प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष मिलीभगत है। कांग्रेस की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उस मामले में हुई जब दिल्ली में मंगलवार को हालात इतने बिगड़ गए थे कि हिंसा तक हुई। इसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। इससे पहले गणतंत्र दिवस समारोह के बीच ही दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर की रैली निकालनी शुरू कर दी थी और हिंसा की खबरें आईं। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले दागे गए। पथराव की भी घटनाएं हुईं। प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों ने मंगलवार को लाल किले की प्राचीर से पीले रंग का झंडा फहरा दिया। ट्रैक्टर रैली हिंसा में मंगलवार को कम से कम 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसा के मामले में अब तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस हिंसा के मामले को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने मोदी सरकार और खासकर अमित शाह को घेरा। उन्होंने कहा कि आजादी के 73 सालों में यह पहला मौका है कि जब कोई सरकार लाल किले जैसी राष्ट्रीय धरोहर की भी रक्षा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा, किसानों के नाम पर साजिश के तहत चंद उपद्रवियों को लाल किले में घुसने दिया गया और दिल्ली पुलिस कुर्सियों पर बैठी आराम फरमाती रही। सुरजेवाला ने पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी के करीबी और मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी, इस उपद्रव में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। बता दें कि दीप सिद्धू की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कई किसान नेताओं ने उन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया है। किसान नेता राजिंदर सिंह ने हिंसा की स्थिति के लिए केंद्रीय एजेंसियों को दोषी ठहराया और कहा कि दीप सिद्धू ने भी ठीक भूमिका नहीं निभाई। बीकेयू हरियाणा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ौनी ने लाल किले मामले में युवाओं को गुमराह करने के लिए दीप सिद्धू की आलोचना की और उन्हें केंद्र सरकार का दलाल बताया। लाल किले की घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में दीप सिद्धू ने कहा था कि यह आंदोलन का परिणाम है जो कई महीनों से चल रहा है और एक व्यक्ति पर दोष नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि निशान साहिब और किसान यूनियन के झंडे भावनाओं के आवेग में फहराए गए। योगेंद्र यादव और 9 किसान नेताओं पर फर पुलिस ने किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है। इनमें योगेंद्र यादव और कम से कम 9 किसान नेताओं के नाम है। इन 10 लोगों में बीकेयू नेता राकेश टिकैत का भी नाम है। एफआईआर में जिन किसान नेताओं के नाम शामिल हैं उन सभी के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। हिंसा के मामले में अब तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वीडियो की पड़ताल कर रही है जिससे हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए कृषि नेताओं को समन भेजेंगे।